हाँ जी, राहुल आवाज़ आ रही है राहुल? हाँ, प्रणाम सर। आ रही है आवाज सर। खुश रहिए, प्रणाम प्रणाम राहुल। गुड इवनिंग राहुल। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा राहुल, आप बताइए आप कैसे हैं? सर इधर स्टडी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है सर। जितना कोशिश हो रहा है सर उतना दम कर रहे हैं सर। डी ऑनलाइन। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? यस सर। बहुत अच्छा, गुड 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 गुड। गुड इवनिंग एवरीवन। धीरज, निकिता, सुशांत, चिति, विपुल, सभी को गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसे पढ़ाई चल रहा है आप लोगों का भाई? बताइए जरा। रुकिए मैं ना एक मिनट। बी ऑनलाइन एक मिनट। जी बताइए आप। विपुल, आप बताइए सबसे पहले कि भाई क्या दिक्कतें आ रही है, क्या पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, और आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है अभी? सर पढ़ाई ठीक चल रही है सर। और लीव लीव तो अभी तक ग्रांट नहीं हुआ है सर। कोशिश में है कि हो जाए, बट सर लास्टली लग रहा है कि मतलब सर मेडिकल ग्राउंड ही एक ऑप्शन बच रहा है सर। दे दीजिए। हाँ सर, मतलब सोच रहे हैं कि मंडे से हम सर डेडिकेटली इधर ही रहना चाहते हैं, और इसके अलावा बिल्कुल वो मान नहीं रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल दे दीजिए, वो अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, कुछ भी हो दे दीजिए आप। हाँ जी टाइम सर, हाँ। बचाइए अपना। जी टाइम जी। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और डर वर तो नहीं है किसी चीज की? नहीं सर, डर तो नहीं है। बस अभी जो ब्लेज सेशन चल रहा है उससे सर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ओके। विद इन टाइम फ्रेम में सर लिखने से मतलब कुछ भी। अच्छा सर, कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट था मुझे बताइए ना। कि सर जैसे ब्लेज सेशन में जो टाइम फ्रेम देते हैं उसके अंदर लिखने में, तो हम्म। कोई भी जैसे सब टॉपिक लिखते हैं तो वो उस समय रिकॉल नहीं कर पाते हैं, बाद में वो याद आ जाता है सर। तो फिर उसके लिए क्या स्पेस छोड़ देना सही रहेगा, या फिर उससे आगे तो हम लोग जैसे मूव कर जाते हैं, बट बाद में जब देखते हैं कि अरे ये पॉइंट तो हम लोग ऐड कर सकते थे, तो फिर पता चला कि स्पेस नहीं है, तो फिर उसको क्या रखना सही रहेगा सर? नहीं, उसको स्पेस नहीं रखना है। बिल्कुल स्पेस नहीं रखना है, क्योंकि ये स्पेस रखने वाली अगर आदत बन जाएगी ना, वहां भी ऐसे ही होगा, है ना? तो अच्छा अच्छा। स्पेस अगर कोई पॉइंट नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो एक्सरसाइज है ना, जब आप ये करते रहोगे तो चीजें अगर आ नहीं रही पॉइंट, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे चीजें हो रही, पहले से तो बेटर हो ही रही होंगी। तो ऐसा नहीं जी करना है जी। कि स्पेस छोड़ना है, क्योंकि ठीक है ना, वो एक गलत ही माइंड माइंड का क्या है ना, माइंड भी जिस तरह चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, बाकी ये सब क्या है, डाटा इन्फ्यूजन पे बेस्ड। तो माइंड भी अच्छा आपका उसी तरह है, जो आप माइंड को जिस तरह से आप ट्रेन करोगे ना, उसी तरह से होगा। क्योंकि आप जगह छोड़ने की आदत ले लोगे ना, तो आपका माइंड को ना ये हो जाएगा, अच्छा जगह छोड़ सकते हैं, जगह छोड़ सकते हैं। तो फिर आप वो जो प्रेशर डालते हो ना माइंड पे सोचने का, हाँ। फिर वो प्रेशर डाल नहीं पाओगे एक्चुअली में, है ना? पॉइंट्स जी नहीं जी आ रहे जी। हैं, कोई बात नहीं है, बाद में हम, मैंने कहा ना, जब भी कोई सेशन होता है, ब्लेस सेशन होता है, बाद में 5 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा देखिए हर एक क्वेश्चन पे, आप देखोगे क्या और आप कर सकते थे, है ना? तो जी जब जी, आप वो वहां तो पे सर लिख कर। लोगे, हम्म, तो वो ऐसे ही हाँ। करना है बिल्कुल। अच्छा, ओके सर। ठीक है। जी। और बताइए, और कोई इशू? और सर जैसे मैं सर आज आपका सर जो सैंपल जो ऐसे वाला देख रहा था सर, जो हम्म आप मॉडल मॉडल आंसर जो दिए हैं सर, तो हम्म उसमें जैसे पॉइंट फॉर्मेट में सर दिए हैं, जैसे बहुत सारा चैलेंजेस अगर दिए हैं तो पॉइंट वाइज मेंशन किए हैं, तो उसको क्या हम्म। सर हम लोग एक्चुअल में उसको पॉइंट वाइज करके लिखना सही रहेगा कि उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में सर सही रहेगा? सी मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे में क्या, देखिए वैसे तो, वैसे क्या है ना, इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको आप पैराग्राफ फॉर्म में रखें तो ज्यादा बेटर है ना, ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में ज्यादा जी सही जी। नहीं रहता है ना? हाँ जी वो सर, क्योंकि हम देखो, भी वो मैं आपको मॉडल आंसर दिया हूँ, वहां से आपको कंटेंट उठाने हैं, स्ट्रक्चरिंग सीखनी है। जी। ऐसा नहीं कि उसमें जिस तरह से लिखा गया वैसे ही लिखना हाँ, है, वहां नहीं से नहीं, तो वो हाँ। सर उसमें कंफ्यूजन हुआ था, तो मुझे लगा कि सर अभी बात होगी तो क्लियर कर लेंगे। हम्म,
बिल्कुल। जी विपुल देखिए क्या है ना कि वहाँ पे 5, 6, 7, 8 लिखे होते हैं ना, प्री पेनल्टीमेट कंक्लूजन, राइट? जी जी, हाँ जी। आप अपने आंसर्स में लिखोगे ना तो 4 में ही आपका पेज भर जाएगा। हाँ सर, मैं ऐसे ट्राई कर रहा था तो देख रहा था कि अगर सब पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं तो करीब 12 पेज हो जा रहा है। तो 12 पेज और टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। तो फिर लगा कि नहीं, कुछ कुछ पॉइंट, सब पॉइंट मुझे याद तो नहीं आएगा। जैसे अभी बस मुझे देख के सर हम सबको इंक्लूड कर रहे थे कि सब पॉइंट को अगर इंक्लूड करते हैं तो कितना जा रहा है, टाइम कितना जा रहा है और कितना पेज मेरा जा रहा है। तो उसमें देख रहे थे कि 10 प्लस हो जा रहा है। तो लेकिन टाइम भी उसका एक्स्ट्रा जा रहा था। तो हो सकता है कि एग्जाम में वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए या कम ही पॉइंट हो। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा कम तो होगा ही सर। या बिल्कुल बिल्कुल। जी। और पढ़ाई के अलावा और सब बाकी सब बढ़िया, घर पे सब ठीक हाँ, है? हाँ जी सर, सब बढ़िया सर। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, सुन के अच्छा लगा। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा सुशांत आप बताइए। हेलो। हाँ सुशांत, हाँ सर। आप बताइए सुशांत, आपका पढ़ाई कैसे चल रही मेरा पढ़ाई तो अभी सर सब ठीक चल रहा है, मतलब कोई ऐसा इशू तो नहीं है अभी। सब है? रिवीजन सारे कैसे चल रही रिवीजन भी सब सर बढ़िया चला, सारा का शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं, तो बस रिवीजन ही चल रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? है। हाँ सर, कॉन्फिडेंस फुल है अभी। बहुत अच्छा, ऐसे ही रखना है ना। मेरे तरफ से और कुछ हेल्प चाहिए आपको? सर वो जो कल एडमिट कार्ड आया है ना, तो उसमें देख रहे थे कि कैलकुलेटर के बारे में लिखा हुआ है कि ऑप्शनल में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं GS1 के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि GS1 में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, GS1 में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें तो कैलकुलेटर ले जा सकते हैं हम। और उसमें केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, बस ऐसा ही लिखा है। एक बार ना आप मुझे एडमिट कार्ड सेंड कीजिएगा, ठीक है? और सर वो ये लिखा हुआ है कि सामान्य रिस्ट वॉच भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे तो फिर सर टाइमिंग कैसे मैनेज होगा? आपको ना एक्चुअली क्या है ना, आप एग्जाम सेंटर पे ना आप नॉर्मल वॉच लेके जाना, ठीक है? अगर वो अलाउ नहीं वो नहीं सर करेंगे, अगर वो अलाउ नहीं प्रीलिम्स। करेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है? वैसे मैं जहाँ तक मुझे पता है कि आपके आपके वहाँ पे आपके हॉल में घड़ी रहता है, ठीक है? नहीं तो वो प्रीलिम्स में प्रीलिम्स हो के ना टाइम हो। में ये प्रॉब्लम हुआ था कि ये अपना रिस्ट वॉच लेके गए थे, लेकिन वो लोग ले लिए, फिर हॉल में भी ना कोई घड़ी है, बार बार टीचर से पूछना पड़ रहा है, लेकिन मेंस में तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर ऐसे। नहीं 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 नहीं, आप निश्चिंत रहे, मेंस आपका पटना में होगा, ठीक है? मेंस सब जगह नहीं होता है, और मेंस में आपको ना टाइम घड़ी रहता है, मैंडेटरी आपका घड़ी रहेगा, डोंट वरी उसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और सच्ची बात यह है कि जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको खुद भी पता लग जाएगा, इतना घड़ी कोई देख नहीं पाता है ना। आप इतना प्रैक्टिस की हो ना, वो बात तो सच है, घड़ी रहता है तो उसका फर्क पड़ता है। घड़ी रहेगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। मैथ्स में तो बिल्कुल टाइम घड़ी वही रहता ही है, मैंने आज तक नहीं सुने कि घड़ी नहीं रहता। मेरा मित्र लिखा था पिछली बार, घड़ी बिल्कुल था, है ना? डोंट वरी उसके लिए, आप फिर भी हाँ लेके वो जाना लेके ये, चल हाँ, जाएंगे। पक्का लेके जाना, आप बैग लेके जाना। अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप बैग में रख लीजिए, ठीक है? बहुत अच्छे, और कुछ? नहीं सर, और सब बढ़िया। वो ऐसे का भी प्रॉब्लम था, वो भी अब सॉल्व होते हुए दिख रहा है, मतलब कि उसमें भी अब कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वेरी गुड, सर सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुशांत। और आपका उधर का जो टेस्ट आप ले रहे थे, वहाँ का सारा टेस्ट हो गया है? हाँ वो सारा टेस्ट दे चुके हैं, लेकिन एक बार और GS2 का देना है, क्योंकि ठीक लास्ट है, टाइम जब दिए थे तो 2 क्वेश्चन छूट गया था, तो सोच रहे हैं एक बार फिर दें। हाँ हाँ दे दीजिए, एक दे दीजिए, है ना? 20 के पहले है ना वो सब। क्योंकि उनको लगा कि किसी क्वेश्चन में कहीं ज्यादा टाइम दे दिए, तो शायद इसीलिए 2 क्वेश्चन छूट गया था। हाँ 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 हाँ, मैं पहले भी कहा था ना कि कोई जरूरी नहीं कि 2 पेज भरना है, एकदम नीचे तक भरना है, ऐसा नहीं करना है। उसके चक्कर में क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, है ना? हाँ, तो क्योंकि मेरी कितना बात, भी लिख लेंगे सर तो मार्क्स तो एवरेज ही देना है हाँ, पीछे आप से। आप सोचो ना, आप 4 लाइन कम ही लिखे हो और 4 लाइन पूरा भर दियो, तो क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और एक क्वेश्चन उधर छूट जाएगा उसके वजह से, है ना? क्योंकि वही एक वही। एक दो दो लाइन आप यहाँ से कट करोगे ना, तो वहाँ एक क्वेश्चन पूरे करोगे आप। तो ये गलती किसी भी बच्चे को नहीं करना। मैंने लेंदी है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है भाई, 38 मार्क के क्वेश्चन में 6-7 पेज होते हैं, तो आपको ना वो करना है। आप टॉपर्स के भी देखोगे तो वो नहीं लिखते हैं पूरा, किस तरह से लिखते हैं आपको ही पता, रैंक 2 रैंक 1, आपको क्या ही बताऊं। बस जो मैंने बोला है ना, वहां जाकर के ऐसे ही फॉलो करना है
ये नहीं कि नीचे तक आ रहे हैं बस, नहीं ये क्वेश्चन तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आई हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मैं पूरे लिखूंगी। ये नहीं होनी चाहिए भाई, आपको मार्क्स लाने हैं, आपको एक क्वेश्चन में नहीं दिखाने का आप कितने स्मार्ट हो, है ना। और सर पूरा लिखने के चक्कर में और टाइम भी लग जाता है उसमें। एग्जैक्टली लगता है, एग्जैक्टली लगता है, फिर प्रेशर बिल्डअप होता है। सोचते हैं कि बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन लिखा था एवरेज ही है। एवरेज ही होता है, सही बात है, एवरेज ही होता है, ये बात तो है। ठीक है। और सर वो और ऐसे का जो आपका वे फॉरवर्ड था वो काफी मदद किया सर, तो थैंक यू। थैंक यू, आपको भी थैंक यू भाई। आप देखिए वो ना मेरे तरफ से एक थोड़ा वो आपने बताया था, वो था मेरे पास, क्या है ना कि सुशांत बहुत वन मैन आर्मी के तरह हूं ना भाई, बहुत ही देखना पड़ता है, खुद का भी है, आप लोगों का भी है, घर पे भी है, तो वो एक वो इशू, लेकिन हाँ उसको ना आप बड़े अच्छे से यूज करना, जहाँ जो फिट होगा उस हिसाब से यूज करना, इसमें तो आप हो ही अच्छे, ठीक है। और कर लोगे यार, इतना सारा वे फॉरवर्ड दिया ना आपको, मतलब 4-5 ही यूज करने ही कैसे में। अगर वो काफी है पीडीएफ, उसके अलावा जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सच बताऊं तो देखो जब मैंने ये संरक्षण स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं इतना सारा कंटेंट देने वाला हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि या मैं गाइड करूंगा बच्चों को, जो मैंने बोला था वो सब करूंगा, लेकिन जितना चीज मुझे लगता है मैंने दिया हूँ ना, कि वो उतना तो मैंने कमिट भी नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बस फ्लो फ्लो में आप लोग इतने डेडिकेशन मतलब आप लोगों ने दिखाई ना, तो मेरे को वो ना अंदर से होता है कुछ और कर दो, कुछ और कर दो। अब आपको ना शायद अंदाजा नहीं होगा कि मैं ड्रिलिंग सेशन के लिए क्या कर रहा हूँ। पिछले कई दिन से मैं ड्रिलिंग सेशन को थोड़ा, वो 2 ही सेशन होगा, लेकिन उसके लिए इतना चीज तैयार कर रहा हूँ ना, वो कहीं कुछ पार्ट नहीं था, ड्रिलिंग सेशन वाज नॉट द पार्ट ऑफ द संरक्षण, बट वो कहते हैं ना एक फिनिशिंग लाइन, वो मुझे देना था, बस आपके लिए देना था। पहला ही बार है मेरे लिए ये चीज, मैं चाहता हूँ कोई चीज की कमी ना हो मेरे तरफ से, बच्चों को जितना भी हेल्प हो सकता है ना उतना आपके लिए करूँ, है ना। सर वो ड्रिलिंग सेशन में क्या होगा? तो ड्रिलिंग का मतलब आपको पता ही है, ड्रिल का काम क्या होता है ना। तो काइंड ऑफ वैसे ही होगा, आप जब आओगे अभी बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, उस समय ही आना। और उसमें ना बच्चे ज्यादा होंगे, वो ड्रिलिंग सेशन सबके लिए होगा, आपके लिए भी है, संरक्षण के बच्चे के लिए भी है, और बाकी जो बच्चे जो इस बार लिख रहे होंगे जो संरक्षण से नहीं जुड़े हैं वो भी बच्चे, उनके लिए भी होगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। और कुछ सुशांत? नहीं सर, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, है ना। जितना भी वैल्यू एडेड मटेरियल आपको दिया गया है, मार्क्स बूस्टर वगैरह सब दिए गए हैं, उनको अच्छे से रिवीजन करते रहिए, जहन के अंदर डाल लीजिए भाई, है ना। चल, बहुत अच्छा, ठीक है। धीरज, ठीक है सर। नहीं रुकिए रुकिए धीरज, आप रुक 1 मिनट रुक जाइए, 2 मेल को दिया मैंने, अब एक फीमेल को देता हूँ पहले। निकिता आप बताइए, सॉरी धीरज। हाँ, हेलो सर। हेलो निकिता, गुड इवनिंग निकिता, गुड इवनिंग कैसे हैं आप? सर। अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा। बताइए। पढ़ाई बताइए। मैं भी बहुत अच्छा। पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, रिवीजन कोशिश कर रहे हैं, जितनी हो सके उतनी रिवीजन भी करें, और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, जैसे कीवर्ड्स टाइप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने नोट मेकिंग वीडियो में बताया था। शॉर्टन कितनी करके। अच्छी चल रही है पढ़ाई, कितनी अच्छी चल रही है? अगर मैं कहूँ 10 पॉइंट में कितनी पॉइंट आप दोगे? 9। हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी चल रही है भाई, हाँ, है ना। बिल्कुल परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी चल रही है, काफी अच्छी चल रही परफेक्ट तो हम ही नहीं है तो पढ़ाई क्या होगा। है। True. सही बात है, बहुत अच्छे। और कुछ मेरे तरफ से कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, और कुछ खास हेल्प तो नहीं चाहिए, बस एक चीज और पूछना था कि जैसे हम्म, GS2 में, GS1 में तो कंप्लीट हो जा रहा है प्रॉपर पेपर, लेकिन GS2 में जो लॉन्ग आंसर है, क्या उसके लिए 4 पेजेस लिख सकते हैं? जब मतलब टाइम ऐसा ना तो नहीं बचे होगा तो कि, हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ऐसा है कि ना। 2 पेज खाली रहे तो थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन पड़े। 4 पेजेस अगर लिखते हैं तब जाके पेपर कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एंड में 1-2 शॉर्ट छूट जाता है GS2 में। नहीं, मुझे लगता है ना कि आपको क्या करना है ना, जब देखो मैं एक बताता हूँ, एक चीज ना आप हमेशा याद रखना, 38 मार्क्स के हम्म। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के ना एक बेहतर तरीका बताता हम्म। हूँ। जब आप 38 मार्क्स में आपको 6 पेज के आसपास, 5.5 से 6 पेज के बीच लिखना होता है आइडियली, ठीक है। हम्म।
अगर आप 6 सिर्फ पेज दिया वर्ड भी का होता है। यूज, हाँ अगर सिर्फ आप वर्ड्स का यूज करोगे ना तो आप नहीं लिख पाओगे, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 6 पेज या 5.5 पेज सिर्फ वर्ड से भर दो, वो भी 16-17 मिनट में, ठीक है। तो हमें 38 मार्क्स के क्वेश्चन में इनोवेशन करना पड़ेगा। इनोवेशन, आप फ्लो चार्ट बनाओ, 2-4-5 फ्लो डायग्राम्स चार्ट बना दो, हाँ डायग्राम बना दो, मैप बना दो, कुछ भी आपको लगता है ना वो करो, तभी वो जाके ना 6 पेज हो जाएंगे और आपको टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, बड़े क्वेश्चंस के लिए आपके पास डायग्राम का यूज करना है, फ्लो चार्ट का यूज करना है, मैप का यूज करना है, डेलिबरेटली यूज करना, ना भी आए डाल दीजिए। GS1 में तो मैप वगैरह आ जाता है, GS2 में थोड़ा इशू होता है, खासकर इकोनॉमी में या पॉलिटी में क्या मैप ऐड कर सकते हाँ हैं तो उसके फ्लो लिए, चार्ट या आएगा, साइंस में भी। फ्लो चार्ट डाल दीजिए ना आप, है ना। हम्म और थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके चलिए, 38 मार्क्स वाले में स्पेस लेके थोड़ा चलिए, ज्यादा आपको पता है ना स्मार्टली खेलना है यहाँ पे। हम्म हाँ हम्म थोड़ा सा स्पेस लेके चलना है, और 7-8 मार्क्स में, ज्यादा नहीं छूटा था, बस 2 शॉर्ट रह गया था, वो मैनेज हो हाँ सकता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। इन चीज का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया अभी, है ना। आपका हम्म बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपका छूट आप जाएगा। और आपने जो एग्जाम प्रेशर, लाइव सेशन में कराया था ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में थे, वो भी दोनों अलग अलग। अच्छा आपने जहाँ से टेस्ट लिया था वहां से, हाँ अच्छा बहुत अच्छा, मतलब भगवान करे भाई। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जितने, देखो मैंने आपको, अगर आप देखोगे ना तो मैंने आपको सबसे पहले रिवीजन करवाया, नोट्स बनवाया, उस पे मैंने डेली आंसर राइटिंग करवाए, डेली आंसर राइटिंग के बाद आपको सेक्शनल टेस्ट करवाए, सेक्शनल टेस्ट के बाद आपको मैंने एफएलटीज करवाए, एफएलटीज करवाने के बाद मैं आपको ड्रिलिंग करवा रहा हूँ, ड्रिलिंग सॉरी ब्लेज करवा ब्लेज रहा हूँ, अब ब्लेज के बाद ड्रिलिंग करवा रहा हूँ, मतलब जितना चीज चाहिए ना। 4-5 बार रिवीजन हो ही जाएगा, हाँ 3-4 बार तो तो अभी हो चुका। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं किया है, पहली बात तो आप ये जान लो। इस चीज को क्लियर अब करने कोई के भी लिए जो, क्वेश्चन आता है तो लगता नहीं है कि मतलब देखा हुआ नहीं है या पढ़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कुछ, नहीं। ठीक है ठीक है, और सब बढ़िया, घर पे सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम निकिता, मोस्ट वेलकम। ठीक है धीरज आप बताइए भाई। धीरज आवाज आ रही है, झा जी। हेलो कहाँ हो, हेलो सर। हेलो झा जी, हेलो हेलो सर, चलिए, नेटवर्क आवाज आ ठीक रही है है। मेरे तरफ से तो। शायद नेट थोड़ा स्लो था। आवाज कोई जा रही है बात सर नहीं, आपको? हाँ आ रही है, कम कम। यस सर। मतलब सर, रिवीजन तो सही चल रहा है, बट मुझे एक चीज से मतलब थोड़ा सा वो होता रहता है मन में कि हम्म जैसे बाकी सभी लोग जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं जाके मतलब सेंटर पे, और ठीक है, हम किए नहीं है। हम्म, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, राइट। यस सर। ठीक है, अच्छा और कुछ, नहीं सर, यही है बस। ठीक है ठीक है। चलिए मैं आपसे ना एक चीज पूछता हूँ, अ, वो जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए ना, वो गए होंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज उन्होंने वहां पे एनवायरमेंट में बैठा होगा, 3 घंटा वो बैठे होंगे, बैठ के यस टेस्ट सर। लिखा होगा, उनको फीडबैक मिला होगा, है ना। यस सर। यस सर। अब समझते हैं हम कि आपने क्वेश्चंस लिखे, ठीक है, यस सर। मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट इवेल्युएटर आप हो। यस सर। अगर आप ध्यान से इस चीज को समझ पाए ना, मैं भी क्या बोलने वाला हूं, कि जो बेस्ट इवेल्युएटर होता है ना वो आप खुद होते हो। जैसे आपने कोई क्वेश्चंस लिखे, आपने वही टाइम फ्रेम में लिखा, फिर आप बैठ करके ना उस पे सोचे विचारे, मॉडल आंसर भी आपको मिला, तो आपको समझ में आया अच्छा ये हमको पता था, ये हम नहीं लिख पाए तो हम यहाँ पे ऐड किए। अब टेस्ट सीरीज के साथ क्या इशू है, मैं इशू नहीं बोलूंगा, वहां पे बेनिफिट भी है उनके, वो भी है, उन्होंने कुछ बता दिया, वो उनके हिसाब से उन्होंने बता दिया, हाँ ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो। लेकिन एक्चुअली वो चीज आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट आपके पास क्या है, नहीं। तो आपने सेक्शनल टेस्ट लिखे हैं भाई, आपने बैठ के उसको एनालिसिस किया है, आपने डेली लिखे हैं,
बाकी यस सर। आप टाइम टाइम बाउंड मैनर में भी आप लिख रहे हो, तो आप यस सर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्वाइन वहां नहीं किए हो जस्ट बिकॉज कि आपका कॉपी इवेल्युएट नहीं हुआ है, किसी और बंदे ने नहीं किया तो आप पीछे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, ठीक है, आप यस इसके सर। लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप बैठ करके खुद अपनी कॉपी चेक किए होंगे बैठ के, यस तो सर उससे किए हैं बेस्ट सर। कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग जब पहला दिन लिखे थे मौर्य और पाला आर्ट वगैरह का, वो कॉपी मैं हम्म, अभी देखता हूँ, और जो अभी मैंने सेक्शनल टेस्ट में लिखे, वो मतलब आकाश पाताल का डिफरेंस दिखता है। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल। मतलब मुझे हर हर कॉपी में मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बट थोड़ा सा लगता है ना कि नहीं, पता नहीं। डोंट वरी, आप निश्चिंत रहे, आपका टीचर भी कभी कोई ऐसा नहीं है कहीं से ज्वाइन किया है बहुत बड़ा। मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट इवेल्युएटर आप खुद है, तो आपको मॉडल आंसर मिल जाता है। आपने जो कंटेंट पढ़ा, देखो क्या होता है ना कि एक एक देखो, अगर बच्चे डिसिप्लिन है तब तो कोई बात नहीं है। आपको इवेल्युएशन मिल गया, आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, आपने कोई काम नहीं किया, एक तो वो हुआ। लेकिन सोचो यस सर। आपको इवेल्युएशन मिलना नहीं है लेकिन आपको खुद करना है, तो वहां पे ज्यादा ड्रिलिंग होती है। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि आप पीछे हो, है ना। ठीक है सर। बस थैंक यू। विकल्प विकल्प है वो कि आप वो कर सकते हैं, यस है सर। ना। यस सर। डोंट वरी, ठीक है, ओके ठीक है। चिति, थैंक आप यू सर। बताइए। ओके, वेलकम धीरज। चिति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चिति, हाँ सर, बताइए। मेरा पढ़ाई भी सर मतलब ठीक चल रहा है, कभी ठीक चलता है कभी गड़बड़ा जाता है। अच्छा अच्छा, लेकिन तबीयत ठीक वही है। है, वही बात है सर कि मतलब जितना भी प्रॉब्लम आता है फिर से रीस्टार्ट करके फिर से रोज कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो 6 घंटा निकाल के पढ़ ही ले। तो हम्म, रिवीजन सर मेरा पहला मतलब स्लो चल रहा है अभी। इकोनॉमिक्स मेरा खत्म होने वाला है, आज मेरा खत्म हो ठीक है। गया इकोनॉमिक्स, तो पहला रिवीजन मेरा बहुत स्लो हुआ। हाइलाइटर का यूज़ करके और मतलब अलाइन करके पढ़ा, जैसे आपने जो कमिटीज़ वगैरह दी थी, फिर जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हो गया, बजट का जो आपने एक मटेरियल दिया था जहाँ पे सब कुछ सारी स्कीम्स एक जगह थे इस बार के बजट के। तो मैंने टॉपिक जैसे देखा सर कि मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, तो वो दोनों पेपर मैं साथ में लेके बैठी, फिर उस पर हाईलाइटर से मारा और जो जो डेटा वहाँ पे मैं यूज़ कर सकती थी और स्कीम्स वो सब अपने नोट्स में साइड में लिखते गई। और टॉप पे सारी कमिटीज़ के नाम, आपने जैसे बोला कि क्वेश्चन देखते के साथ आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कमिटी कम नाम मेंशन करना है, तो उस टाइप से टॉप पे ही लिख लिया कि जब भी नोट्स खोलूँ तो सबसे पहले रिवाइज हो जाए। तो ये सब चीज़ करते करते पर टॉपिक थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन पढ़ रहे हैं और साथ में वैल्यू एडिशन भी वहीं पे कर ले रहे हैं, तो बहुत हेल्प कर रहा है सारा मटेरियल। पहले क्या होता था सर कि अपना एक्सपीरियंस बता रहे पिछले ईयर का कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, बजट पढ़ा और इधर पढ़ा, तीनों का आपस में क्या लेना देना है कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ा खत्म याद हो गया। अब क्या है कि सर अलाइन कर पा रहे हैं कि हाँ अगर आपने ये मटेरियल दिया तो क्यों दिया है, कहाँ पे यूज करना है, खोजना नहीं पड़ रहा है, तो बहुत हेल्प मिल रहा है और दिमाग में भी जा रहा है। ऐसे पहला रिवीजन ही है लेकिन जा रहा है। उसके बाद फिर सर कल एसए का मटेरियल थोड़ा पढ़ा है, कल और पढ़ लेंगे और फिर ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे और साइंस एंड टेक का करेंगे, एंड देन फिर मैं अपना सेकंड रिवीजन अप्रैल में ही कर लेंगे और फिर आप मई से स्टार्ट कीजिएगा तो फिर डेडिकेटली प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि देखिए, आप 70 पेपर लिखने रहे हो, बाकी बच्चे 70 लिख रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो इतना सारा डेडिकेशन इतना से कहाँ से लाते हो आप, मतलब ये आसान नहीं है, कैसे मतलब कैसे कर लेते हो आप? आपको पता है कि आपको 71 के लिए करना है, ये लोगों का तो कंपल्सन है, ये लोग तो करना ही पड़ेगा इन लोगों को, लेकिन आप कैसे कर पा रहे हो? मतलब वो मुझे जाननी है, वो साइकोलॉजी, वो जो माइंडसेट है ना, वो समझनी है, बताइए जरा। सर इसका सर ऐसा है कि सुबह अगर रियलिटी बताए तो सुबह नींद में उठते के साथ और रात में सोने से पहले, बस सोने से पहले मेरे दिमाग में बस यही चलते रहता है कि कल ज़्यादा पढ़ना है, आज नहीं हो पाया कल ज़्यादा पढ़ना है। तो सर होता है ना एक कि इस बार कैसे भी करना है, और मतलब इस बार भी सर छोटा मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स रह गया, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि मार्क्स कम आया नहीं हुआ इट्स ओके, लेकिन एक लगा कि नहीं हम कर सकते हैं। अगर हम
बिना किसी गाइडेंस के भटकते हुए अगर इतना स्कोर कर सकते हैं, तो अगर डेडिकेटली मदद करे, मतलब मेहनत करें, तो हम कर सकते हैं वो काम। और एक बार, और ऊपर से सर इतना सारा चीज आप दे के रखे हैं ना, कि पहले आलस आता था कि खोजना है, सिलेबस देखो, क्या PYQ एनालिसिस करे, क्या। अब ये सब चीज क्योंकि मिल चुका है सामने में, तो बस लगता है कि पढ़ना है। और घर का प्रॉब्लम सब देख के सर होता है कि अगर ये नहीं तो फिर क्या करेंगे लाइफ में। ऑल प्रॉब्लम का मेरा सर यही सॉल्यूशन है, और इसी से हमको मेन इंस्पिरेशन मिलता है अपनी मम्मी को देख के रोज, क्योंकि उसको हमसे बहुत उम्मीद है। वो सबसे बोलते रहती है कि हाँ मेरी बेटी एक दिन कुछ करेगी करेगी करेगी। और बहुत सारा होता है ना सर ड्रीम्स, कि तुम्हारा जॉब लग जाएगा तो हम ये करेंगे, तुम्हारा जॉब लग जाएगा तो हम वो करेंगे। थोड़ा सा हम इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये सब चीज जो डेली बेसिस पे होता है, फिर प्रॉब्लम, घर का स्थिति ऐसा है कि सर प्रॉब्लम रुकता नहीं है। हम बोले आपको पढ़ाई नहीं हो पाता है, रोज कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई आ जाता है एक नया प्रॉब्लम लेके, कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, मम्मी का तबीयत पैर टूट गया, कभी मेरा तबीयत खराब हो गया, छोटी बहन है 7 साल की, उसको पढ़ाओ, उस 5th में चली गई है, इतना बड़ा बड़ा मैथ्स, मतलब उसको घर में हम ही पढ़ाते हैं, उसका कोई ट्यूशन वगैरह नहीं रखा है। तो स्कूल का परफॉर्मेंस, बहुत कुछ होता है सर, इस सब में पढ़ाई मैनेज करना पड़ता है। लेकिन एक ही चीज़ इंस्पिरेशन देता है कि कोई सपोर्ट नहीं है फादर के जाने के बाद, और मेरी फैमिली मेरे तरफ दिखती है वो सपोर्ट के नज़र से, कि ये है तो हम लोग को कुछ नहीं होगा। तो हम भी सर जब तक कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे सच में कुछ वैल्यू एडिशन हो लाइफ में, अभी तो कुछ नहीं कर रहे, तो बस यही सब चीज़ से इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं कि हम प्राइवेट जॉब कर ले या कुछ। तो लगता है कि बस अगर जी लगा के करेंगे तो हो जाएगा। और अभी ये लोग बात कर रहे हैं इतने अच्छे से, मेरे को ये लोग के बदले एक्साइटमेंट हो रहा है कि कितना मजा आने वाला होगा। अभी एग्जाम का प्रेशर भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो ये एक्सपीरियंस मेरे को भी लेना है सर। और हम चाहते हैं कि इस बार कैसे भी कम से कम रिजल्ट के बाद सर ये मेरे को नहीं चाहिए मन में कि गलती मेरी थी, मैंने मेहनत नहीं किया, और पढ़ते तो हो जाता। लास्टली बस मेहनत करना है, फल का चिंता नहीं करना है। अगर सच्चाई दिखेगा भगवान को मेहनत में तो जरूर हो जाएगा। बस सर क्या यही बात है, बात है। बहुत अच्छा, कमाल हो आप। लेकिन देख रहे हो सारे बच्चे, भाई सच में आप इंस्पिरेशन हो सबके लिए, हम सबके लिए इंस्पिरेशन हो यार, मतलब गजब, क्या ही थैंक यू बताऊं। सर। बस सर आप लिटरली यू आर इंस्पिरेशन। संरक्षण को सर कंटिन्यू करिएगा एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरा प्रीलिम्स होता है तो सर आपके बाद गाइडेंस के बिना हम मेन सोच नहीं सकते हैं। कोई नहीं बच्चा, हम हैं, ठीक है। अब क्या ही बोलूं, यस मतलब सर। ठीक है, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब स्पीचलेस भाई, मतलब ऐसा ना मेरे को चाहिए, मतलब ये क्वालिटी जो है ना, ये चीज भाई, सच बता रहा हूँ, सुशांत, राहुल, स्वीटी, निकिता, धीरज, विपुल, आप लोग का ना कंपल्सन है, आप लोग करोगे ही करोगे भाई। ये लड़की कमाल है, मतलब इनको पता है कि अभी कुछ नहीं है, मतलब आप लोग जितना दे रहे हो ना, इतना ये लड़की भी दे रही है ना। और सबसे ज्यादा डाउट्स अगर कोई पूछता है ना, तो वो चीती ही है, मुझे ऐसा लगता है ना। मतलब क्या ही बोलूं, छोड़ो, जितना कम बोलूं उतना ही मतलब सही रहेगा। लेकिन भाई गजब हो, मतलब भाई गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान आपका सुनेगा, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सभी आपके साथ हैं। यस सर। ठीक है, यस। बिल्कुल। अभी स्वीटी जी आई है, वो फिर चली गए, उनको थोड़ा सा, उनको लास्ट में उन्होंने कहा कि सर मेरे को क्या है ना कि मैं 70 दे नहीं रही, तो मैं क्या बोलूं। तो अभी मुझे लगा आपके बाद में मैं उनके पास आऊंगा, अब वो चली गई। अच्छा आ गई हैं, हेलो स्वीटी, वेलकम टू द संरक्षण मेंस प्रोग्राम। प्लीज आप बोलिए इस बार, ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, कई बच्चे इसमें जो मेंस नहीं लिख रहे हैं, है ना। बताइए आप कैसे हैं स्वीटी, आवाज आ रही है आपको? आई एज्यूम कि स्वीटी अब भी नहीं बोलना चाहती। चलिए कोई बात नहीं, आई कांट फोर्स यू। सो भाई
और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है तो प्लीज बताइए यार। मतलब मैं तो देखो रोज आपका जो ये अभी सेशन चल रहा है ना, ब्लेज सेशन, इसमें मैं रोज ज्ञान देता हूँ, है ना। 2 4 5 10 मिनट का तो रोज ज्ञान दे के ही जाता हूँ, है ना। तो आज मैं ना आप लोगों को सुनने आया हूँ, मैं आज कोई ज्ञान व्यान नहीं देने आया हूँ, ठीक है। तो आज ये सब सुन के ना वो कनेक्ट सा फील होता है यार सभी बच्चों से, मतलब वो होता है। मतलब मैं ऐसा कोई फुल टाइम एज ए ट्यूटर या टीचर या मेंटोर तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं हूँ, है ना। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि मुझे को बहुत पैसे कमाने हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मैं सब चीज छोड़ छाड़ के आप में आ जाता, इधर आ जाता। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। अभी जैसे आपको सुना तो वो एक ह्यूमन हो ना, वो फील होता है ना। कई जैसे विपुल है भाई, इनके ऑर्गेनाइजेशन वाले ना भाई दम, मतलब क्या ही बताऊं, परेशान कर रखा है बच्चा को, है ना। तो बुरा लगता है कि कोई आदमी इतना आगे बढ़ना चाहता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भाई तुम और सहायता करो। वो चाहते नहीं, ये पीछे ही रहे। सोसाइटी हमेशा कभी भी आपको ना आगे नहीं बढ़ना देती। इसलिए ना जो भी करो आप ना साइलेंटली करो, किसी को ना कुछ मत बताओ। कोई पूछे पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत खराब चल रही है, बोल दो बहुत खराब चल रही है भाई, सही नहीं चल रही है, एकदम अगले बार से पूछेगा ही, है ना। तो बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी, वो नजर इज रियल मत बताया करो। आप क्या कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, बिल्कुल मत बताया करो, साइलेंट रहो। किसी को कुछ नहीं बताना, एक दिन बम फोड़ देना बस, बिग बैंग के तरह एकदम। सर मेरे को एक डाउट था। सर जैसे मेंस का जो भी मतलब करंट अफेयर्स का आपने मटेरियल डाला है, मतलब दिया है जो भी अभी तक, सर वो सारे तो मतलब काम आएंगे ना आगे? वो सारे मैं याद कर लूँ ना जितने भी दिए आपने? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे काम, क्यों नहीं आएंगे काम। उस मटेरियल का डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि आपका स्टैटिक भी बन रहा होगा, आपको तो पता ही होगा ये चीज। हाँ सर, तो वो मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है ना कि ये टॉपिक्स आगे जाके जैसे अगला नहीं वाला आएगा तो, है ना। नहीं तो नहीं, ऐसा वही कुछ पूछ नहीं रही है। थी। आप ठीक। नॉलेज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, आप देख लेना ना अगली बार कितना हेल्प मिलेगा आपको। यस सर, ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? यस सर। जी राहुल बताइए। सर मेरे साथ एक समस्या ये हो रहा है सर कि 66 और 67 मैंने मेंस दिया था सर, 67 का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो 7 नंबर से मेरा रह गया था सर। दिक्कत मेरे साथ ये हो रहा है सर कि अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है सर। दिक्कत किस टाइप की आ रही, मतलब कुछ एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? एक्चुअली बात यह है सर कि जब हम लिखने बैठते हैं तो जैसे बिरसा मुंडा का लिखना था तो बिरसा मुंडा का मुझे पूरा ही कंटेंट 38 मार्क्स वाला याद आ रहा था, उसको शॉर्ट में नहीं कर पा रहा था सर। अच्छा 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 अच्छा। राहुल आर यू राइटिंग दिस ईयर मेंस? नहीं सर, इस बार अच्छा प्रीलिम्स चलिए, नहीं होगा। कम बहुत भाई, कमा लो आप भी फिर। हाँ लगातार 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा सर, 69 और 70 दोनों में सर। इस बार 2 मार्क्स से नहीं हुआ। इस बार आप 10 मार्क्स आगे लाना राहुल। कोशिश कर रहे हैं सर। ठीक है, अच्छा मैं आपके ना बताता हूँ रीजन क्या है। जैसे जी आपको पता है कि आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसको आप छोटा नहीं कर पा रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है ना। जी, जीएस में सर। हाँ जीएस में, जीएस में जी ये देखो, ये रेयर है, लोगों के पास कंटेंट नहीं होते भाई, उनको बड़ा बनाना होता है। लेकिन नहीं आप सर, सारे टॉपिक में नहीं, जैसे जो टॉपिक याद है ना मुझे सर, जैसे कला का याद था तो मौर्य कला का आया था तो पूरा मैंने लिखा सर। ठीक है, ठीक है जो मैं मुझे बता देता हूँ टॉपिक याद है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करोगे। जैसे आपको मुंडा के बारे में कुछ भी पूछा, ठीक है, मुंडा जी के बारे में आपको बहुत सारा कंटेंट पता है, ठीक है। तो कंटेंट का आपको पता होगा तो 4 5 सब हेडिंग में पता होगा ना, ठीक है। जी जी 4 5 सब हेडिंग में पता होगा कि हाँ इस हेडिंग में आपको 6 7 पॉइंट पता है, इस हेडिंग में 6 7 पॉइंट पता है, इस हेडिंग में 6 7 पॉइंट है। इस तरह से आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। यस सर। 7 8 मार्क्स में आप क्या करो, उसमें से जो बेस्ट है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, उसमें से 3 हेडिंग उठा लो, 3 से ज्यादा मत उठाना, 3 हेडिंग उठा लो और हर एक हेडिंग से 2 3 पॉइंट ही सिर्फ लिखना, इससे यस ज्यादा सर। नहीं लिखना, है ना। यस सर। तो आपके आपके इस तरह से आप लिख सकते हो 7 8 मार्क्स में। अगर आप सोचोगे कि एक हेडिंग में आप 9 10 लिख दोगे तो फिर आपका दूसरा हेडिंग कहाँ आ पाएगा, तीसरा हेडिंग कहाँ आ पाएगा। तो आप ऐसे ही करो कि एक हेडिंग लो, उसमें अब वो हेडिंग डिमांड को मीट करना चाहिए जो भी आप लोगे, है ना। अगर यस सर। इम्पैक्ट पूछा है तो इम्पैक्ट में हमें 3 4 इम्पैक्ट लिखने से ज्यादा नहीं लिखना। हमें कंसिक्वेंसेस पूछ रहा है या कॉजेस पूछ रहा है, 3 4 लिखने, उसके बाद नहीं लिखना।
कंक्लूजन में दो तीन लाइन का लिख देना, आगे बढ़ जाना। ऐसे करोगे आप तो आपका 7-8 मार्क्स वाला डील हो जाएगा। बहुत इजी है। आप आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इजी। बस आप यस थोड़े कम पॉइंट्स लिखा करो। सर। ठीक एक है और ना? मेरे पास समस्या है सर, वो तो मैं समझ गया सर, कि ऐसे में मेरे पास कंटेंट का कमी है सर, बहुत ज्यादा कंटेंट का सर। ऐसे में कंटेंट की कमी है? यस सर, अभी भी सर। सो मुझे एक बात बताइए, जितना कंटेंट मैंने दिया है उसको आपने प्रिंट करवाए? यस सर। स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विद द एसे? यस सर, ऐसे में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ सर अभी। और हमें सर न फिलोसफिकल ऐसे ही ज्यादा आसान लग रहा सर। उधर में अगर कोई आतंकवाद पे पूछ दिया या कहीं पर्यावरण से रिलेटेड कोई ऐसे है तो उसमें थोड़ा ज्यादा समस्या हो जाता सर। एक मिनट, लेट मी स्टार्ट विद द टेररिज्म इटसेल्फ। देखिए, अगर मैं अभी आपको बोलूं टेररिज्म पे एक हम क्या करें, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऐसे को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एनेक्डोट स्टार्ट करते हैं, राइट? जी। अब मैं टेररिज्म ही उठा लेता हूँ। चलो, एक स्टैटिक टॉपिक है, मैं टेररिज्म से बताता हूँ आपको। टेररिज्म से एनेक्डोट उठाना है तो आप क्या करोगे, एक इंसिडेंस 2001 का पार्लियामेंट अटैक उठा लो, या 9/11 उठा लो, 26/11, इसको स्टोरी में 6-7 लाइन में आप लिख दो। ठीक है? जी। ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप कनेक्ट कर दो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये टेररिज्म अभी के लिए, 21st सेंचुरी के लिए। जो ये अभी नॉन स्टेट एक्टर्स इतने मतलब बढ़, इनका प्लोरीफरेशन इस तरह से हो रहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है? इतना आपने कनेक्ट कर दिया। नाउ आप ना, मैं आपको कहता हूँ, आपको ना मैंने एक वर्ड दिया टेररिज्म। अब टेररिज्म से आप मान के चलो क्वेश्चन सेटर हो, हमें ना आप 2 क्वेश्चंस बना के दिखाओ टेररिज्म से। 2 क्वेश्चन सिर्फ बनाने, टेररिज्म वर्ड उसमें आनी चाहिए। चलो बना के दिखाओ इंस्टेंट। सर पहला तो है सर कि आतंकवाद को वर्तमान में जो वैश्विक क्षति हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और है सर कि आतंकवाद मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा वर्तमान में है, कैसे कैसे है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं, सबसे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सबसे छोटा, एकदम छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं ना, कि सबसे पहले आप टेररिज्म को डिफाइन करिए कि क्या है टेररिज्म, है ना? टेररिज्म को आप डिफाइन कीजिए। ठीक है? उसके बाद इसके इवोल्यूशन को बताइए कि कहाँ से इवॉल्व हुआ, है ना? ठीक है? उसके बाद इवोल्यूशन आपने बता दी, उसके बाद आप कॉजेज बताओ, कॉजेज बता दी, इम्पैक्ट बताओ, इम्पैक्ट बता दी, इंटरनेशनल एफर्ट्स बताओ रोकने के लिए क्या हुआ, ये आपने बता दी। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करो, इंडिया का क्या स्टैंड है और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये आपने बता दी। अब पेनल्टीमेट कंक्लूजन में बताओ कि क्या करना चाहिए इनको रोकने के लिए, ये आपने बता दी। उसके बाद कंक्लूड कर दो। वो एपीजे अब्दुल कलाम का पीस इन द होम, हार्मनी इन द वर्ल्ड वगैरह। देखो, अभी आपके सामने पूरा का पूरा ऐसे मैंने डिजाइन कर दिया। कितना इजी था ये। यस सर। स्टैटिक और जो बाकी फिलोसफिकल कोई अंतर नहीं है। राजा, अभी मैंने आपको जिस तरह टेररिज्म बताया, अब आप बताओ कि जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया टेररिज्म पे, कुछ समय पहले आपको लग रहा होगा क्या लिखूं। अब आप बताओ, क्या ये इजी नहीं है? हाँ सर, है, इजी तो है सर। जीएस तो और इजी है, स्टैटिक टॉपिक तो भाई और इजी है। बस आप फ्रेम करो अच्छे से, क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन अच्छे से बना लो यार। ठीक है? यस सर। और एक चीज करना, देखो मैंने ना आपको कम से कम 30-35 केस स्टडी दिए हैं। इसके उस केस स्टडी को ना एटलीस्ट 8 से 10 बार पढ़ो आप। वो सारे केस स्टडी आपको याद होनी चाहिए। उसका सेक्शनल टेस्ट में केस स्टडी है, फुल लेंथ टेस्ट में केस स्टडी है, तो ऐसे करोगे ना 40-50 केस स्टडी हो गए होंगे मे बी। ठीक है? उसके बाद यस सर। मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, निगेटिव एग्जाम्पल्स। उसके बाद मैंने आपको कोट्स दिए हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने आपको वे फॉरवर्ड दिए हैं। तो कंटेंट के मामले में ना आपको कमी नहीं है, टू वेरी ऑनेस्ट। आपको क्या करना है, उसको 4-5 बार रिवाइज करो, है ना? सामने लेके बैठोगे ना तो आपके पास कंटेंट बहुत है राहुल। बस आप ना उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किए हो 4-5 बार, इसलिए आपको लग रहा है वो पॉइंट्स नहीं आ रहे। पॉइंट्स तब आते हैं ना जब आप 2-4 बार 5 बार रिवीजन करोगे, अब बैठ के उसको ड्रिल करोगे, क्या होगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने लाइव ड्रिल किया टेररिज्म पे, तो कितना यस अच्छा, सर। आप इससे भी अच्छा स्ट्रक्चर कर सकते हो। मैं मेरे से अच्छा माइंड आपका है, और आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हो इसको, टेररिज्म वाले को। यस सर। ठीक है राहुल? हाँ सर।
बिल्कुल ऐसे करना, ठीक है। सर एक सवाल आपसे और है सर जी जी। कि ये जो मेंस हो रहा है सर 17वीं वाला, उसके बाद मई से मतलब क्या सिर्फ प्रीलिम्स मतलब हम लोग करेंगे सर, या मेंस भी करना है सर? ना 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 ना, उसके बाद मेंस बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ प्रीलिम्स करना है। सर तो उसके बाद 5 महीने टाइम है सर, तो 5 महीने से हम लोग प्रीलिम्स करेंगे सर? बिल्कुल दबा के, क्योंकि प्रीलिम्स ही है तो। अब देखो प्रीलिम्स आपको 5 महीने का क्या मतलब है, 150 दिन है भाई, 150 दिन में 20 दिन लोग कहाँ बर्बाद कर देता है, 20-25 दिन पता ही नहीं चलता है ना। बाकी बचे 120 दिन, 120 दिन तो भाई पढ़ना बनता है। प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो फिर क्या ही फायदा है, नहीं समझ हाँ रहे हो। सही है। हाँ सर। प्रीलिम्स तो निकालना, कंपटीशन सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में है, मानो इस बात को। बात तो है सर। भाई मैथ्स में हर एक 5-6 बच्चे में आपको एक बच्चे को चूज करना है, वहां इजी है। लेकिन प्रीलिम्स में रेशियो देखो ना कितने, भाई 1000 बच्चे में से 1 बच्चे आते हैं भाई। तो वो देखो, प्रीलिम्स थोड़ा डिफिकल्ट है, वो गेम ही एलिमिनेशन का है। तो भाई पिछली बार हमने 50-60 दिन दिए थे, वो तो देखो पिछली बार हाउ इट गेट स्टार्टेड वो हमें भी नहीं मालूम है। मैं जस्ट मैथ्स दे के आया था, मैं सोच रहा था क्या करूं, मेरे पास कुछ करने को था नहीं, क्योंकि एग्जॉस्टेड था, क्योंकि फरवरी से स्टार्ट किया था मैंने पढ़ना, यस। लगातार सितंबर तक पढ़ा था। तो अब मैं गैप लेना चाहता था, मैं सोचा क्या करूं क्या करूं। तो मेरे माइंड में वो आइडिया आया कि लेट्स स्टार्ट बीपीएससी का मेंटोरशिप देते हैं बच्चों को। ऐसे ही मैं खेल खेल में स्टार्ट कर दिया, भाई रिस्पॉन्स अच्छे मिल गए तो देखो मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। तो यस। मेरा ये कहना है कि वो 5 महीने ज्यादा नहीं है, कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और जितना आपने इधर प्रिपरेशन किया है, 10% की हो, 20% की हो, 30% की हो, कोई बात नहीं, बहुत कर चुके। आपको और भी 3 महीने उधर मिलेंगे ना। आपने देखा ना, इस 3 महीने मैंने बच्चे ने स्क्रैच से स्टार्ट किया और मैंने उसको सब चीज करवाया। यस सर। इससे तो बेटर पोजीशन पे होगे ना आप अगली बार जब संरक्षण ज्वाइन करोगे, यस सर, वो तो है सर। है ना। तो ये बात, चलिए और किसी को कुछ कहना है। यस सर। सर जैसे जी ये वाली बात हुई ना, अब अगले 5 महीने से प्रीलिम्स करेंगे तो मेंस का भूल नहीं जाएंगे। हे प्रभु, ठीक है, हम उसको आप भूल जाओ, कोई बात नहीं है। आपने इतना भाई, आपने इतने प्रैक्टिस किए हैं, इतने प्रैक्टिस किए, एक बार जाके आपको रिवीजन करना है बस। आपको नोट मेकिंग नहीं करनी है, आप एक बार जाके रिवीजन करोगे सब पॉइंट्स रिकॉल होते जाएंगे, रिकॉल होते जाएंगे। आप छोड़ दो, आपने कर चुका है वहां पे, आपको दोबारा विजिट नहीं करना है, प्रीलिम्स पे फोकस अभी करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। ओके सर। और सर सर एक एक बात और और पूछना रिक्वेस्ट है था, सर। जैसे स्टैटिक एसे, एक स्टैटिक एसे सर आपका मिल जाता ना, जैसे विमेन डेमोक्रेसी, आपका लिखा हुआ सर फॉर्मेट जैसे आप लिखते हैं, जो आपने फिलोसफिकल एसे भेजे हैं, विजनरी लीडर वैसे वाला, एक ऐसे सर जब भी आपको टाइम मिले। अच्छा, यू वांट मी टू राइट इन माय हैंडराइटिंग, हाँ। यस सर, एक स्टैटिक ऐसे जैसे आप फॉर्मेट करेंगे, कैसे आप कोटेशन यूज करेंगे, कैसे आप डेटा डालेंगे, मतलब लिखा हुआ वो कैसा लगेगा। जैसे फिलोसफिकल का आइडिया हो गया, लेकिन एक भी स्टैटिक ऐसे आपका पढ़ा नहीं है, और अपने से लिखने में पता नहीं सर, स्टैटिक अब ऐसा हो गया कि फिलोसफिकल लिखा जाता है, स्टैटिक में कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे अभी साथ अभी सेम। स्टैट अभी एग्जैक्टली अभी मैंने स्टैटिक को जो बताया, आपको समझ में आया चिति। यस सर, मेरे समझ में आ गया आपने क्या बोला, लेकिन हम्म। एक होता है ना सर कि स्ट्रक्चरिंग, अभी नहीं कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, एक हम्म। स्ट्रक्चरिंग सर आपके लैंग्वेज स्थिति में। मैं कर दूंगा, यस। लेकिन सी स्ट्रक्चरिंग में कोई अंतर नहीं है। हम्म। अभी जैसे मैंने आपको बताया, सेम वही चीज मैं भी फॉलो करूंगा। बस अंतर होंगे, आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अलग है, मेरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अलग है। सेम फॉर्मेट है, सब चीज सेम है, कोई अंतर, वही क्वेश्चनिंग पूछनी है, वही पेनल्टीमेट कंक्लूजन देनी है, वही वेरफॉर टाइप की देनी है, सब चीज वही होगा, कुछ भी अंतर नहीं है। जीएस में तो और इजी होता है, आप ये सब पढ़े होते हो, क्या रीजन है, क्या कंसेक्वेंसेस है, क्या स्टेप्स लिए गए, क्या किए गए, ये तो प्रॉपर जीएस क्वेश्चन ही हो जाता है। मतलब ठीक है, मैं टाइम निकाल के आपके लिए लिख दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, वेलकम जी। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है, अभिषेक। हाँ सर, एक बात, एक रिक्वेस्ट और था सर आपसे सर, कि जी जी। वो जो ये सर जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण है उसका अगर हिंदी में मिल जाता सर, और जो कुछ कंटेंट है बहुत अच्छा रहता सर।
वो जो मैंने क्राफ्ट करके दिया है इकोनॉमिक सर्वे, वो हिंदी में नहीं डाला है क्या? नहीं सर। चलो मैं आपके लिए हिंदी में डाल देता हूँ। आप 71 के लिए कर रहे हो ना? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए हिंदी में उसको कर दूँ, ठीक है। सर बहुत सवाल पूछ लिए, एक और पूछ ले सर। हम सोच रहे गो हैं सर कि कम से कम मई तक सर इधर जो भी मतलब प्रीलिम्स के लिए करवाएंगे हम करते रहेंगे सर, लेकिन कुछ कुछ पार्ट हम अपना मेंस का जो नोट्स मेरा बच गया है बनाना सर, अगर कर थोड़ा लीजिए सा टाइम। कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। ठीक। वैसे भी संधान स्टार्ट मई के 1 तारीख से तो नहीं होने वाला है, कुछ समय लग ही जाएगा। आप मई तक कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। ठीक है, थैंक यू ओके। सर। और कुछ? नहीं सर। ओके राहुल, और किसी को कुछ पूछना है भाई? अभिषेक कैसे हैं आप? हेलो सर। हेलो हेलो सर। अभिषेक। यस सर। गुड बढ़िया इवनिंग हूँ सर। अभिषेक। गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा सुन के लगा। आप बताइए कैसे चल रहा है आपका? सही चल रहा है सर। सर मुझे प्रॉब्लम एक चीज आ रही है कि जो जीएस का क्वेश्चन जो लिख रहे हैं ना उसका वो तो लिख जा रहा है सारा, इंट्रोडक्शन और वो बॉडी हो जा रहा है, बट लास्ट में 2-3 लाइन का जो कंक्लूजन लिखते हैं ना वो कुछ मतलब बढ़िया सा जम नहीं रहा है कंक्लूजन सर। अभी जो नॉर्मल टाइप का मतलब। ठीक है, और कुछ? और दूसरी बात और सर कि जैसे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है जो जीएस 2 में, उसके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह जो हैं वो एक जगह और कहीं से कंपाइल मिल जाते सर तो ज़्यादा सही रहता है कि उसको डायरेक्ट एग्जाम में फेंक के आ सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ? नो सर, बस इतना ही था। ठीक है, तो मैं हाँ सर, आपका ऐसे वाला सर आपका मैंने देखा, थोड़ा लेट से देखा, मतलब मैंने 8 दिन पहले कंप्लीट किया आपका ऐसे का सारा लेक्चर, तो काफ़ी बढ़िया लगा सर। तो मुझे वो कहना है कि आपने जो फिलोसफिकल ऐसे जो लिखना उसमें तो एक्सपर्ट बना दिया कि वो तो हो जाएगा बढ़िया से, तो लेकिन जो हाँ, जो नॉर्मल जो जीएस टाइप का जो क्वेश्चन आता है सर उसको थोड़ा मतलब पता रहता है कि हाँ, जैसे जो पिछले बार आया था मिस्ट्री, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे मिस्ट्री सॉल्व करता है नेचर का, तो ये तो ठीक है, इसमें जो बहुत सारा मिशन है इसरो का और नासा का ये लिख के, बट वो पूरा पेज भर नहीं पाता क्योंकि उसमें डायमेंशन खोलने के लिए ठीक से आ नहीं पा रहा उसमें सर, ये एक प्रॉब्लम हो ठीक रहा है है इससे में। ठीक है ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप जहां से स्टार्ट किए हो ना, अभी देखो ये कितना हो रहा है, कितना मिनट हो गया मुझे नहीं मालूम। अभी ना जस्ट इसी क्वेश्चन का ना आंसर किया हूं मैं, ठीक है। आप एक बार ना सुन लेना, ठीक है, स्टैटिक वाले का। ओके ओके सर, राहुल, सुन लूंगा ओके अभिषेक। सुन। और दूसरा क्वेश्चन आपने बोला कि हमें ना कंक्लूजन अच्छा सा बन नहीं पाता, इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता, राइट? यही था ना क्वेश्चन आपका? यस सर। यस सर, तो जीएस में। मैं, हाँ जीएस में, तो मैं बता दूं कि वैसे तो मुझे नहीं बताना था, बट बता दूं, जो ड्रिलिंग सेशन आपका आने वाला है कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज यहाँ ये आपके सॉल्यूशन कर देगा, दे देगा, ठीक है। ओके सर। चलो ये हो गया, 2 क्वेश्चंस के जवाब दे दिए आपके। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तीसरा क्या पूछा था हाँ, जीएस का जो ऐसे जो लिखते हैं सर, वो जो नॉर्मल टॉपिक पे उसमें मतलब सही से पूरा पेज जा नहीं पा रहा, भर नहीं पा रहा ठीक से। जो फिलोसफिकल ऐसे है वो तो ठीक है, जो जनरल जो ऐसे है ना उसको। ठीक है, इसका इसका मैंने आपको बताया, आपको फिर से देखना पड़ेगा, ये ऑडियो एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ ना, वो बोल रहा था सर जो गवर्नमेंट स्कीम एक जगह जो मिलता है हाँ इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर। गॉट इट, मैं भी बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पे जाओगे तो ये एक तो ग्रुप डिस्कशन वाले पे एक बच्चे ने डाला है, ठीक है। एक बच्चे ने एक पीडीएफ हाँ डाला है, शायद वो, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, 6-7 पेज का है, एक बार वो देख लेना। प्लस इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह सब आए हैं ना, तो एक मेरा पीडीएफ है, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो जो स्टेप्स लिए हैं ना, जो जो स्कीम्स लाए हैं, जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, तो वो मैंने उसी तरह से ना पीडीएफ बना के डाला है, ठीक है। आपने देखा है वो इकोनॉमिक सर्वे वाला? वो तो नहीं देखा सर पीडीएफ मैंने। हाँ, तो आप गो थ्रू वो नहीं किए, देखा। तो आप प्लीज वो देख लेना। देखो जो मेरा ही मानना है, देखो मैं कोई कोचिंग खोल के नहीं बैठा हूँ, मैं एक आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि एग्जाम में किस चीज की जरूरत होती है, और वही सेम चीज दिया जाए आपको। तो जो जो चीज आपको मिलना चाहिए, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि उसी फॉर्मेट में वही चीज मिले, और इससे ज्यादा कुछ ना मिले। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आप पूछ रहे हो ना, स्कीम्स, स्टेप्स, वे सब ना एकदम क्राफ्ट करके, कुछ ज्यादा नहीं, क्राफ्टेड फॉर्मेट में आपके लिए बनाया है, विथ फिनेस।
तो आप जाना चेक कर लेना, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। वो बच्चे का भी देख लेना एक बार, बच्चे ने बहुत मेहनत करके बनाया है। सर एक और एक एक और रिक्वेस्ट सर आपसे सिंपल सा जी कि जी आपने जो जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ डाला ना सर, जो आपको लगता है कि ये काफी, ये मतलब छोड़ के नहीं ही जाना चाहिए, इसको एक बार आप सर, आप एक बार पिन कर देता ना अभी लास्ट टाइम, तो गुड, उसको थोड़ा बहुत देख लेते वेरी गुड वेरी गुड। हैं ये ये आपने पिन। बहुत अच्छा पॉइंट्स रखा है, ठीक है। और इस पॉइंट्स को ना मुझे सबसे पहले मैं अपना जो डाउट वाला ग्रुप बनाओ ना यहाँ से, एक बी ऑनलाइन, मैं ना सबको एक जगह करके पिंड कर दूंगा। ठीक है, जहाँ भी टेस्ट लिख रहा हूँ ना, वो जो फुल टेस्ट अब तो चल रहा है, तो जीएस 1 में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब जितने टॉपर्स के आ रहे हैं उसके 10-15 नंबर कम आ रहे हैं, बट आ जा रहे हैं। जीएस 2 में हर जगह बस वो स्कीम्स मिस हो रहा है, ठीक से उसको डाल नहीं पा रहे हैं, बाकी चीज हो जा रहा है जीएस 2 में भी। बहुत अच्छा पॉइंट्स रखा है आपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मच अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा। और कुछ अभिषेक? नो सर, बस ठीक है। ठीक है ठीक है। अभिषेक की हमारी आपसे बात पहली बार हुई है, इससे पहले भी हुई है? नहीं सर, हुई है, वही जो सीएजी और कैग वाला बंदा हूँ मैं आपसे बात हुई थी। ओके ओके ओके। आप ग्रुप 2 से हो ना, बैच 2 से हो ना? हाँ सर, बैच 2 से। तो मुझे ना एक बात ऑनेस्टली बताइए, आपको संरक्षण ज्वाइन करने से फायदा मिला है? ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं है फायदा आपका मिला सर, पैसा खास वेस्ट, करके ऐसे आपका में। पैसा वेस्ट हो गया है? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऑनेस्टली फायदा मिला है, खास करके ऐसे सेक्शन में तो मुझे बहुत अच्छा लगा है जो ऐसे का फिलोसफिकल ऐसे आपका जो दैट्स देख। व्हाई इट इज अ मास्टर क्लास। हाँ, वो काफी सही था सर वो। मतलब उससे, मतलब वो अब तो मतलब ढूंढता हूँ कि फिलोसफिकल ऐसे मिले, उसी को आराम से लिखेंगे मैं तो जनरल ऐसे लिखना नहीं चाहता हूँ ओके ओके। बहुत वो सही। ठीक देखो ये रहेगा ना सर। 5-6 साल का जो मेहनत है ना, वो एक कहते हैं ना, जो हम लोग कहते हैं गुड़, ठीक है। तो हम्म। वो चीज है जो मैंने आपको सिखाया है ना, वो भी 5-6 क्लास में। भाई आप 50 क्लास ले ले तो ऐसे का फिर भी समझ नहीं आता करें क्या, ठीक है। करेक्ट सर। मैं भुगता हूँ भाई, 25-30 क्लासेस मैंने कर लिए, अभी भी नहीं पता चला भाई सीखा क्या हूँ, करना कैसे है। अब मैं आपको 6 क्लास दिया हूँ, 6 क्लास में हाँ। मैं, आप नहीं बोलोगे ना कि मैं नहीं समझ पाया, तो मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि नहीं, ऐसे वो ऐसे तो बहुत बच्चे बढ़िया मेरे था को, सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे बच्चे आके बोले ना जिन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसे नहीं लिखा, अब वो कह रहे हैं कि सर आप मुझे कोई भी ऐसे दे दो, मैं लिख ही दूंगा ये चीजें। हाँ, तो वो वो तो हो मुझे रहा भी है सर। लगता है कि मैंने वो वो मेरा बहुत फेवरेट है, मैंने पहले भी बताया था। और देखना सबसे ज्यादा नंबर ना आप अच्छे से कर लिए ना, तो सबसे ज्यादा नंबर ना आपका ए से लाएगा, वही आपके रैंक को आगे बढ़ाएगा। ठीक है सर, होप ठीक सो है, हो जाए बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हाँ होगा। सर। चलिए, और कुछ मेरे तरफ से कुछ हेल्प चाहिए? नो सर, वही बस पिन कर दिया सर जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स को। डेफिनेटली आई विल डू इट। सर ओके एक सर। लास्ट डाउट है मेरा, जी, जो इस साल का बजट 2025-26 का जो भी आप स्कीम्स दी हैं, वो सब वे फॉरवर्ड में डालना चाहिए जो इस बार लॉन्च हुआ है, या फिर स्टेप्स टेकन में डालना चाहिए, या फिर मतलब कहीं दोनों में चल सकता है? वे फॉरवर्ड में क्या चीज होना चाहिए वो आता है, ठीक है। तो जो ओके। ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए गए हैं, वो आप वे फॉरवर्ड में नहीं डालोगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है हाँ। कि अगर उसको और बेटर बनाना चाहते हो तब उस चीज को आप वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो, राइट। तो सर जैसे इस बार जैसे स्कीम आया कि विमेन का फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो ये अभी स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अभी इसका कोई आउटपुट नहीं आया हो, फिर प्रॉपर भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन डाल ऑफ दिस सकते प्रोग्राम, ये लिख देना वे फॉरवर्ड में, हैं। ओके सर, ठीक। है ना। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। या प्रॉपर रोल आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। बिल्कुल। और कुछ? सर आपका आज का ऐसे का मास्टर क्लास और क्या बोलते हैं ब्लेड सेशन बहुत मस्त था। ब्लेड सेशन पे एकदम टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, मतलब कितनी देर में कौन सा आंसर लिखना है। और ऐसे का मास्टर क्लास का तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब जिस दिन ऐसे का टेस्ट होता है उस दिन लगता है कि कुछ नहीं पढ़ना है, आराम से नॉर्मल रिवीजन कर रहे होते हैं। कोई भाई दिन भर भी मुझे बिठा के बहुत ऐसे अच्छा लगता लिखवाता रहेगा तो लिखते रहेंगे। है, बहुत अच्छा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। आपको शायद पता नहीं है मुझे कितना अच्छा फील होता है कि एक टीचर के लिए ना इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि उसका बच्चा बहुत खुश है उनसे।
नहीं सर, है ना। लिटरली आपने काफी एफर्ट्स किए हैं, तो खुश क्यों नहीं होंगे? और मैं ये नहीं कहता मैं बेस्ट हूँ, मैं आपके तरह ही हूँ, मेरे से जितना हो पाता है मैं आपको उतना दे पा रहा हूँ। और मैं फुल टाइम कभी नहीं हुआ, जिस दिन मैं फुल टाइम आ गया ना, इसमें घुस गया ना, तो भाई मैं बस छोड़ो, उसको छोड़ो। मैं रेवोल्यूशन आएगा फिर। ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ पूरे मन से जिस दिन दूंगा तो इससे बेटर ही होगा, है ना। सर अभी भी बहुत अच्छा है सर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आई यू विल आल्सो लव इट, द ड्रिलिंग सेशन, आप देख लेना, आपको ब्लेज से भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, इंतजार हम्म, कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बहुत बच्चे होंगे, आपको मजा भी आएगा। ठीक है, कंपटीशन जितना ज्यादा रहता है उतना अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब ना 20 के पहले करवा देंगे, उसके बाद ना आपको हम्म। एकदम 5 दिन आपके लिए है, ठीक है, आप मजे करना, आइसक्रीम खाना। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? नो सर, मेरे तरफ से ओके। नहीं सर। आपकी तरफ से? जिसके तरफ से ओके नहीं है प्लीज पूछिए भाई, मैं तो आ, आपको सुनने के लिए बेताब हूँ, बताइए। सर किस डेट से स्टार्ट हो जाएगा प्रीलिम्स? एकदम 1 मई से क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको बहुत अच्छे खासे गैप मिलेंगे, है ना। ओके सर। चलो, तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा। ऐसे ही मतलब, ऐसे ही एनर्जी रखना, ऐसे ही मतलब हाई लेवल एनर्जी रखना सारे बच्चे मेरे, ठीक है। और भाई फोड़ के आओ आप लोग, है ना, एकदम कतई मतलब उड़ा दो, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और जल्दी मिलेंगे, फिर एक बार और मिलेंगे आपसे। और अभी तो बहुत मिलेंगे, है ना। अभी तो 20 के बाद मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपसे बात तो जरूर करूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ। आपसे रेगुलर कांटेक्ट में रहूंगा, आपको किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो, आपका मोराल कभी डाउन ना हो। भर भर के लाइन आपको दूंगा, जितना भी हो सकता है, ठीक है। उनके लिए तो बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है, आप लोगों ने जो किया, ठीक है। आपका मनोबल कभी गिरने नहीं दूंगा मैं, आई प्रोमिस यू। और आप इतने हो ना कि आपको ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है इमोशनल, आप लोग काफी इमोशनल हो, आपके जो कॉजेज हैं वो इमोशनल है। ऐसा नहीं है किसी मतलब वीडियो देख के, वो रील देख के, ब्लू लाइट ग्रीन लाइट देख के आए हो यहाँ पे। आप लोगों के एकदम पक्के भाई वो रीजन है ये चीज करने का, है ना। हमारा ये रिश्ता ऐसे ही अटूट रहेगा, और हम आपके साथ हैं। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, मुझे आप पे भरोसा है, और भगवान आपके साथ हैं, ठीक है ना। आपकी तपस्या का आपको फल पक्का मिलेगा, देख लेना आप, है ना। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग को। और आज हनुमान जयंती है, तो भाई जय श्री राम सबको, ठीक है। और राम जी हमेशा आप पे आशीर्वाद बनाए रखे, है ना। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन ऑन दिस पर्टिकुलर नोट। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट गुड सर, नाइट सर, थैंक गुड यू। नाइट। सर